आप सबका लोकमंच में स्वागत है। हम आज चर्चा कर रहे हैं दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थायित्व और चीन की भूमिका पर। ब्रेक पर जाने से पहले हम चर्चा कर रहे थे कि आखिर क्यों चीन अब भारत और पाकिस्तान के संबंधों को लेकर सकारात्मक रवैया अपना रहा है। एम्बेसडर सीकरी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि उनको समझ नहीं कि अगर पाकिस्तान इसी रास्ते पर चलता गया तो उनके लिए एक बहुत समस्या हो सकती है जी। और दूसरी बात, वो समझते हैं कि शायद पाकिस्तान अपने आप इन मुश्किलात से निकल नहीं पाएगा और हिंदुस्तान की मदद चाहिए होगी। तो ताकि पाकिस्तान एक स्थायी मुल्क रहे, वो थोड़ा सा इनकरेज कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान मिलके अपना सहयोग हो जाए। तो क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ, मैं समझता हूं, बता दिया है कि देखिए, हमारे पास वो पैसे नहीं हैं कि हम आपके मुल्क में पैसे डालते जाएंगे कि आप जो भी मर्जी करते जाइए। अगर अमेरिका ने चाबी लगा दी आपके ऊपर तो ये ना समझे कि हम पैसे देंगे। इसीलिए तो पाकिस्तान ने ये MFN ट्रीटमेंट के डायरेक्शन में थोड़े से कदम उठाए हैं, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था इतनी खराब है कि अगर वो हिंदुस्तान के साथ सहयोग नहीं करते हैं, ट्रेड नहीं बढ़ाते हैं, तो उनके लिए मुश्किलें। तो आतंकवाद का तो मुद्दा साझा है भारत और चीन के लिए, लेकिन जब कभी बात होती है कि चीन किस तरह का सहयोग दे रहा है, अगर इसी हम परिप्रेक्ष्य में देखना चाहें तो कई बार ये सवाल भी उठते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर में जिस तरह से चीन का प्रभाव बढ़ा है, चीन की तरफ से काम वहां किए गए हैं, या जिसकी बात आलोक जी अभी कर रहे थे, परमाणु प्रोग्राम जो है पाकिस्तान के, उसको जिस तरह की मदद चीन द्वारा मिल रही है, क्या ये मुख्य मुद्दे नहीं है? ये बहुत हमारे लिए चिंता का विषय है। और मैं समझता हूं कि चीन एक डी फैक्टो सा कंट्रोल करना चाहता है POK को जी। ताकि अगर पाकिस्तान में स्थिति बिगड़ जाती है तो कम से कम ये इलाका जो कि चीन से लगता है उसमें तो कुछ थोड़ा सा नियंत्रण हो। उसमें तभी उनके PLA के लोग हैं, कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, वगैरह वगैरह हैं। देखिए, कई सालों से जो नीतियां अपनाते आए हैं उनको एकदम तो बदल नहीं सकते, ना ही शायद पूरा बदलना चाहते हैं। पर ये जो सी पुरानी नीतियां हैं, दे हैव रन देयर कोर्स एंड आई थिंक दैट नाउ दे आर गेटिंग टू बी स्लाइटली काउंटर प्रोडक्टिव। और ये एक वक्त है चीन के लिए बड़ा खतरनाक सा वक्त है, क्योंकि अंदरूनी उथल पुथल हो रही है और वो ऐसा नहीं चाहते कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में भी उथल पुथल ऐसी हो जो कि हमारे ऊपर उसका बुरा असर पड़े। चलिए, तो बहुत अहम बात आप यहाँ पे कह रहे हैं। अलका जी, भारत के नजरिए से इसे कैसे देखें? एक तरफ चीन का सहयोग मिल रहा है भारत और पाकिस्तान की बातचीत को लेकर, दूसरी तरफ जो बात मैंने पहले कही, चाहे POK की बात हो, परमाणु प्रोग्राम की बात हो, वहां भारत की चिंताएं वाजिब हैं। तो किस तरह से आप देख रही हैं चीन के रवैये को? अगर हम अपना पीछे जाएं और देखें कि किन हालात में चीन और पाकिस्तान का जो ये खास रिश्ता है बना था, वो था जब चीन और भारत के बीच का रिश्ता गड़बड़ाया था और हमारे बीच में वो युद्ध हुआ था और उसके बाद ये खास रिश्ता बना। तो उसका सीधा तात्पर्य यही था कि भारत को किस तरह से दबाव में रखें पाकिस्तान के साथ रिश्ता बना के, क्योंकि पाकिस्तान और भारत भी एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। लेकिन ये जो 60 के दशक में जिस तरह से ये रिश्ता बढ़ा, वो जाके ये 20वीं जो सदी है खत्म होते होते चीन का एक पॉलिसी चेंज हुआ था। आपको याद होगा कि जब 1997 में, उस समय चीन में प्रधानमंत्री चियांग त्समिन थे, वो दक्षिण एशिया के दौरे पे आए। उन्होंने जाके पाकिस्तान में सेनेट में खड़े होकर ये उन लोगों को सुझाव दिया कि आप भारत के साथ मिलकर अपने जो मुद्दे हैं, जो बहुत पेचीदे मुद्दे हैं, उनको आप पीछे हटाइए, रिश्ता एक दूसरे से बेहतर कीजिए जैसे भारत और चीन कोशिश कर रहा है, और जब माहौल थोड़ा सौहार्दपूर्ण होगा तब आप उसको, वो जो पेचीदा मुद्दा है कश्मीर को, उन्होंने ये सुझाव दिया था कश्मीर को आप बैक बर्नर पे रखिए। तो ये एक चीन की जो पॉलिसी थी जो
80 के दशक के खत्म होते होते और 1990s में जो उभरी थी कि किस तरह से एशिया में एक स्थायित्व लाया जाए, क्योंकि उस समय वो पूरी तरह से अपने आर्थिक बढ़ोतरी में लगे हुए थे और वो चाह रहे थे कि ये तो ये बहुत नई बात नहीं है कि चीन समर्थन कर